बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वेलकम हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि दीन के काम जो है ना मज़ीद आगे बढ़ सकें और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि कससुल अंबिया लोगों तक पहुँचे। लोग कुरान की इस तालीम से दूर हैं और हम इंशाअल्लाह लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएंगे कि लोगों अल्लाह के पैगम्बरों की बातों को सुनो और उस पर अमल करो। आज हम इंशाअल्लाह हज़रत शुआइब का पार्ट नंबर 2 जो है ना कुरान करीम से जो बयान करेंगे, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअul लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही लनुख़रिजन्नका या शुआइब। इस कौम के मुतकब्बर सरदारों ने कहा, शुआइब हम तुझे इन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे या फिर तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ। यानी जब मुतकब्बर सरदारों के इनकार और हट धर्मी के बावजूद कुछ लोग हजरत शुआइब पर ईमान ले आए, ऐसे मोमिनों की एक कमजोर सी जमात सामने आ गई तो सरदारों की आंखों में ये लोग खटकने लगे और इसी तरह होता है। लिहाजा इन्हें धमकी देने पर उतर आए, गोया कि ये अकली मैदान में मार खा चुके थे, अब डंडे के जोर से इस मसले को हल करने के पीछे पड़ गए और यही जहालत की सबसे बड़ी दलील होती है। उन्होंने कहा, शायद दो ही बातें हैं, इनमें से एक तुमको तस्लीम करना होगी, कबूल करो, या तो इस नए दीन की तबलीग से बाज आ जाओ और वही पुराना दीन जो है ना वो इख्तियार कर लो कि ओ लताउदुन्ना फी मिल्लतिना। हजरत शुआइब ने कहा, काल अवलु कुन्ना कारिहीन, कि मैं उसे नापसंद करूं तब भी उसमें आ जाऊं। शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये राह मैं तो इख्तियार नहीं कर सकता और कहने लगे या फिर अपने साथियों को लो और यहाँ से निकल जाओ, रफू चक्कर हो जाओ और तुम्हारे साथियों की इस आबादी से निकाल देंगे और तुम्हारे तौहीद कायम रहते हुए यहाँ रहने की तुम्हें कोई सूरत ही नहीं तुम्हें मिल सकती। यहाँ से निकल जाओ अपने साथियों को लेकर। अल्लाह के नबी हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा मुझे ये तुम्हारी दोनों बातें नामंजूर हैं, वो इसीलिए कि अगर हम दोबारा तुम्हारा दीन इख्तियार कर लें तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं और मेरे साथी आज तक झूठ बोलते रहे हैं और अल्लाह के जिम्मे झूठ ही लगाते रहे हैं। जिस काम पर अल्लाह ने मुझे मामूर फरमाया है, अगर मैं ही या मेरे साथी ही इसके खिलाफ वर्जी करने लगेंगे तो हम सबसे बढ़कर बेइंसाफ और कौन होगा। और इंशाअल्लाह हमारा अज़म यही है कि हम अपने दीन पर नहायत अज़म से साबित कदम रहेंगे। अल्लाह की तौफीक हमारे साथ शामिल हाल है तो हम कभी तुम्हारे दीन में जाना पसंद नहीं करेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि अपने दीन पर हम मजबूत हैं और दूसरी बात कि तुम लोग हमें यहाँ से निकाल बाहर करोगे तो हमें ये बात भी पसंद नहीं है। अगर तुम हमें मजबूर करके बस्ती से निकालना चाहते हो तो करके देख लो, मगर होगा वही जो मेरे अल्लाह को मंजूर है, क्योंकि वल्लाहु गालिबु अला अम्रिही। अल्लाह अपना काम जो करना चाहता है अल्लाह पूरी तरह उसे मनवा देता है। हम इसी पर भरोसा करते हैं, हमारा सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह तवक्कलना, हमने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया है। फिर दुआ करते हैं, रब्बना अफ्ताह बैनना व बैन कौमिना बिल हक, यानी हक बातिल की महाजरा इस हद तक पहुंच गई कि सरकश सरदार हजरत शुआइब और उनके साथियों को मुल्क बदल करने पर आमादा हो गए। इस वक्त सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बना अफ्ताह बैनना व बैन कौमिना, अल्लाह दुआ की कि या अल्लाह अब वो वक्त आ गया है, इन जालिमों को मजीद नसीहत का फायदा होना नजर नहीं आता
और अब लिहाजा इनके और हमारे दरमियान रब्बा नफ्ता बैनना व बैन कौमिना, ऐ हमारे खालिक व मालिक हमारे दरमियान तो खुद ही फैसला कर दे, अब आइंदा हमारे लिए लाहे अमल क्या होना चाहिए। सरदार के इस कौल को मुखातब वो लोग भी हो सकते हैं जो शाही पर ईमान लाए थे। इससे सूरत हाल का मैंने ये होंगे कि अगर तुम शुआइब का साथ न छोड़ा तो हम तुम्हारा नाक में दम कर देंगे। यानी सरदारों की धमकी थी ईमान वालों को कि अगर तुमने शुआइब का साथ ना छोड़ा तो हम तुम्हारा नाक में दम कर देंगे और तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। लिहाजा इसका साथ देने से बाज आ जाओ। वो लोग भी हो सकते हैं जो इन मुनकरीन के अपने यानी इर्द गिर्द ताल्लुक रखते थे। इस सूरत में इसका मतलब ये होगा कि अगर तुम कारोबार में सच बोलने और दुरुस्त माप तोल रखने का तरीका इख्तियार कर लिया, जैसा कि ये शुआइब कहता है, ये इसको क्या पता कारोबार क्या होता है, तजारती लेन देन क्या होता है, तो तुम्हें तुम्हारे कारोबार और तजारती लेन देन में कभी फायदा ना होगा। अगर तुमने शुआइब की इस बात को मान लिया, हमेशा नुकसान उठाओगे, बिलाखिर सारा कारोबार तुम्हारा ठप होकर रह जाएगा। और ये नजरिया सिर्फ अहले मदीन का नजरिया नहीं, बल्कि हर जमाने में मुफसद लोगों का यही हाल रहा है। तजारत, सियासत और दूसरे दीनी मामलात में भी और दुनियावी मामलात में भी झूठ बेईमानी के बगैर वो कहते चल ही नहीं सकते। कारोबार झूठ के बगैर चलता ही नहीं है। आज भी हमारे ताजरों और सियासतदानों का अक्सरियत का यही हाल है। हालांकि यही बात फसाद फिल अर्ज की असल जड़ है। इन्हीं से लोगों के हकूक पामाल होते हैं और बिल आखिर ऐसे दगाबाज लोग पूरे मुआशरे को ले डूबते हैं। अहले मदीन पर अजाब के बारे में कुरान ने 3 तरह की इशारा किया है। एक जगह आता है कि उन पर जुल्ला साइबान यानी बादल साइबान बन के आगे, सहीहतन और रजबतन यानी इन पर पहले एक ऐसा बादल छा गया जिससे आग के शोले और चिंगारियां निकलने लगी। फिर इसी से एक होलनाक जिगर क्रश करख्त किस्म की आवाज हुई और इस दौरान नीचे से जलजला आ गया। इस तरह ये लोग अपने घरों के अंदर ही मौत की आगोश में चले गए। इस हाल में उन्होंने अंधे होकर यानी अपने सीनों को जमीन से चिमटा रखा था ताकि इन्हें अजाब से कम तकलीफ महसूस हो। शुआइब और उसके साथी इन्हें अल्लाह ने पहले इस बस्ती से निकल जाने का हुक्म दिया था। इस अजाब के बाद इनकी बस्तियां यूं सनसान और वीरान हो गई जैसे कभी लोग यहाँ आबाद ही नहीं हुए थे। यही वो लोग थे जिन्होंने शुआइब को ये धमकी दी थी कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यहाँ से मुल्क बदर कर देंगे या फिर तुम्हारा ही मजहब इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह के पैगंबर उसकी आयात को झुटलाने के अंजाम की धमकी देने वाले खुद ही नेस्तो नाबूद हो गए। यानी अफसोस इस बात पर आता था जो बेचारे भूल चूक या नादनिस्ता मारे जाएं और जो अंजाम समझाने के बावजूद आगे से अकड़ता चला जाए और इसे अपनी खैर ख्वाही की बात सुनना भी गवारा ना हो, इस पर अफसोस भी आ सकता है। इसने तो दीता दनिस्ता अपने आप को हलाकत में डाल लिया। अल्लाह ताला ने यानी 5 पैगंबरों का जिक्र किया, पहले हजरत नूह का, फिर हूद का, फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का, फिर हजरत लूत का और अब हजरत शुआइब का ये तस्करा यानी सूरत हूद में अल्लाह ने बयान फरमाया और फरमाया यही हालात यानी आप पैगंबर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब इसी किस्म के यानी से मिलते जुलते हालात से दो चार थे। मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुखालिफाना सरगर्मियाँ, धमकियाँ, जुल्म और तशद्दुद इस्लाम की राह रोकने के तकरीबन वही तरीके अख्तियार किए जा रहे थे जो इन अम्बिया से पेश आ चुके थे। जहाँ अम्बिया के ये हालात बयान करने का मकसद ये था, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबाए किराम मुखालिफिन की ऐसी सरगर्मियों पर सब्र व ज़ब्त से काम ले और दूसरा ये समझाना मकसूद था कि जालिमों को बिलाकर अपने बुरे अंजाम से दुचार होना ही पड़ता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को इन लोगों के मजालम से निजात देते हैं और कामयाबी और कामरानी से हम किनार करते हैं। हमारी भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह
हमें जालिमों से निजात दे और अल्लाह हमें ऐसा हुक्मरान अता फरमा जो अपने कौम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो। अल्लाह ताला हम सब को यानी कुरान के इन वाक़यात से सबक हासिल करके अपने लिए दुआएं करने वाला बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर बनाए। आज सब भी दुआ करें, हालात बहुत कशीदा हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर बनाए। नेक हुक्मरान, अच्छा हुक्मरान, बेहतरीन हुक्मरान अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वाक़या जो हज़रत शाइब का मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला हम इस किस्से को सुनकर इबरत पकड़ें और अल्लाह के से तो दुआएं और पनाह मांगे। अल्लाह हम सबको अपनी पकड़ से, अपने अजाब से महफूज फरमाए। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बस हमारा हामी नासिर बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।